सच में मुझे आम्रपाली नजर आता। तेरी ये जुर्रत, अब तो जिंदा नहीं बच सकती, तू जिंदा नहीं बच सकती। वही राक्षस था, विष पुरुष शिवदत्त। हाँ, मेरे शरीर में विष उतारते समय उसने कहा था कि उसे मुझ में आम्रपाली नजर आती है। मेरी माँ की मौत के बाद भी अब भी वो उससे बदला ले रहा है। अर्चना, मेरी माँ का बदला मुझे वो विष पुरुष शिवदत्त से लेना ही था, लेकिन आज वापस उसने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी। उसने तुझ जैसी बहन और दोस्त को मुझसे छीनने की कोशिश की। अर्चना, 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 मैं तेरी सौगंध खाती हूँ, उस नर पिशाच विष पुरुष शिवदत्त से मैं बदला लेकर रहूंगी। तभी से इंतकाम, बदले के तीन ज्वालामुखी मेरे भीतर धधक रहे हैं। शिवदत्त ने खून किया है मेरी माँ का, शिवदत्त ने खून किया है मेरी प्यारी बहन अर्चना का, और नानी माँ के खून की वजह भी शिवदत्त ही है। मेरे भीतर उमड़ता हुआ ये लावा कभी ठंडा नहीं पड़ सकता। लेकिन उस बदले के लिए तुम्हें विष कन्या बनने की क्या जरूरत थी? क्योंकि महाराज शिवदत्त तो खुद एक विष पुरुष है। इसीलिए मैं खुद को विष के एक खंजर में बदलना चाहती थी, ताकि विष पुरुष शिवदत्त का विष मुझे मार न सके और मैं अपना बदला लेने के लिए जिंदा रहूं। और विष कन्या बनने का ये वरदान मुझे तुम्हारे चुनारगढ़ के पंडित जगन्नाथ के पिता महातांत्रिक बाबा पुष्करनाथ से मिला था। जय भैरवी, जय भवानी। इस उम्र में विष कन्या बनना बहुत खतरनाक है। मैं विष कन्या बनने के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ बाबा। मैंने विष कन्या बनने की कसम खाई है। इतना पक्का इरादा है? हाँ बाबा। जय भैरवी भवानी, जय भैरवी। जय भैरवी, जय भवानी, जय भवानी, जय अम्बे जगदम्बे। कन्या, मुंह खोल, जबान बाहर निकाल। जय भैरवी भवानी, सफल हो गई तू। जय अम्बे जगदम्बे, जय अम्बे जगदम्बे। कन्या, मुंह खोल, जबान बाहर निकाल।
जय हो। बलमगढ़ महाराज की जय हो। कौन हो तुम? आपकी गुनेगार, मैं विषकन्या आम्रपाली की बेटी अंबा। अंबा? वो तो अपनी नानी माँ के साथ जलकर खत्म हो गई थी। नहीं महाराज, मैं बच गई थी और आज मैं आपके सामने आपकी गुनेगार अपनी माँ आम्रपाली का कर्जा चुकाने हाजिर हूँ। मतलब ये महाराज कि आज मैं विषकन्या बन के आपके सामने खड़ी हूँ। विषकन्या बनकर हम प्रसन्न हुए। तूने आदेश पालन की परंपरा को निभाया है। तो अब महाराज मुझे कोई काम, कोई आदेश दीजिए। मैं आपके आदेश की ताबेदार हूँ। अच्छा, हम जरूर तुम्हें आजमा कर देखना चाहेंगे और तुम्हारा पहला शिकार होगा अमीरपुर का सेनापति सूर्यपाल। जाम और एक जाम अपने हाथों से पिलाता हूं। अंबा, हम तुम्हारी पहली कामयाबी पर खुश हुए। ये लो तुम्हारा इनाम। ये देखो पल्लवी, मेरा पहला इनाम। मुबारक हो अंबा, विषकन्या की कामयाबी का पहला तोहफा। हाँ पल्लवी। लेकिन इससे भी बड़े तोहफे की खबर तुम्हारे लिए मौजूद है। कौन सी खबर? ये खबर तुम तक पहुंचाने के लिए मेरी जुबान बेताबी से इंतजार कर रही है। तो बताओ ना पल्लवी, कौन सी खबर? तो सुनो, सुंदरगढ़ की रियासत है ना, वहाँ हथियारों की आजमाइश और दिलेरी के मुकाबलों का खास सालाना जश्न हो रहा है। अंबा, तुम्हें वहाँ पहुँचना होगा। मकसद? इंतकाम। इंतकाम? किसका? इस जश्न में शामिल हो रहे सुंदरगढ़ के दोस्त चुनारगढ़ के महाराजा, उनका नाम है शिवदत्त। शिवदत्त?
विराजिए। सुंदरगढ़ की प्रजा सुनो, हथियारों की आजमाइश, हिम्मत और दिलेरी के इम्तिहान का ये सालाना जश्न शुरू होता है और इस जश्न में हमारे खास मेहमान हैं चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त महाराज। शिवदत्त महाराज की जय, शिवदत्त महाराज की जय, चुनारगढ़ महाराज की जय। महाराज का कत्ल। सैनिकों, अपने मेहमान महाराज की रक्षा करो, जल्द से जल्द इन्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर जाओ। शिवदत्त, आज तो मेरे घातक तीरों के निशाने से बच गया। ये मौका मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन तुझसे मैं बदला लेकर रहूंगी। अब तुझे खत्म करने के लिए मेरा चुनारगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी। और मैं नकाबपोश के भेष में चुनारगढ़ के महल के अंदर दाखिल हुई। सावधानी से मैं आगे बढ़ रही थी, जहां अचानक मैंने देखा। सभिया, क्या हुआ? अगर इस बिसात पे अभी तुम पैर रख देती तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ हो जाता? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ सभिया, ये एक लक्ष्मण रेखा है, एक तिलिस्म जो पंडित जगन्नाथ हमारी सुरक्षा के लिए तय करके गए हैं। इस तिलिस्म में तो यदि सभिया की शक्ल तो मुझसे हुबहू मिलती है, फर्क है तो सिर्फ आंखों के रंग का। पार करने का अब मैं सभिया बनकर शिद्दत तक पहुंच सकती हूँ। 1, 2, 6, 11। सभिया के जाने के बाद मैंने वहां छिपकर महारानी कलावती को अपने कक्ष तक जाते हुए देखा। महारानी कलावती के कक्ष में पहुंचने के लिए पंडित जगन्नाथ का जो हिफाजती राज था, वो पूरी तरह समझने के बाद मैंने सभिया का अपहरण करने का फैसला किया। जब मैं सभिया के कक्ष में पहुंची तो सभिया वहां कपड़े बदल रही थी। सभिया को यहाँ तहखाने में बांधने के बाद मैं पहुंची महारानी कलावती के कक्ष की तरफ।
सवाल है ये? शतरंज की तीर की विसात को तोड़कर महारानी को नुकसान कौन पहुंचाना चाहता है? पकड़ो उसे, पकड़ो, जाओ पकड़ो उसे। ओह, जो तू है तारा, अब तो मेरे हाथ से नहीं बच सकती। अब मैं तुझे बेनकाब करके छोड़ूंगा। अब मुझे तेरे खिलाफ सबूत मिल गया, महाराज के लिए सबूत मिल गया। पंडित जी आप यहाँ? तारा, कैसा है विस्फोट और धुआं? महारानी तो सुरक्षित है ना? हाँ, हम सुरक्षित हैं। पकड़ो उसे। तुम ऐन मौके पर वहां पहुंच गई तारा, और मैं निकल गई। तब से यह सभिया यहाँ कैद है, और मैं महल में सभिया बनकर मौजूद हूँ। दुनिया की नजरों में मैं ही सभिया हूँ। ये अपना राज मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है। अब बताओ, जो सौदा हमने किया था वो तुम्हें मंजूर है या नहीं? मुझे ये सौदा मंजूर है, और इस सौदे के तहत जो सबसे पहला काम हमें करना है वो है महारानी का कत्ल। ये तो सौदे की पहली शर्त है। महारानी कलावती को मारने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ अम्बा। तो यह है तारा और अम्बा का भयंकर षड्यंत्र। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश मुझे फौरन किसी भी हाल में करना है। पंडित जगन्नाथ, महारानी, पंडित जी। सभिया, सभिया, ये पंडित तो बहुत परेशान करता है। सभिया। पंडित जी आप यहाँ मेरे कक्ष में? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था सभिया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे मालूम है तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो और वहाँ किस सिलसिले में गई थी। आप किस सिलसिले में और मेरे कहाँ जाने की बात कर रहे हैं पंडित जी? मैं कुछ समझी नहीं। तुम सब कुछ समझती और जानती हो सभ्या। पंडित जगन्नाथ के साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो। देखो इसे, क्या है ये नकाब? मुझे तुम्हारी कक्ष में मिला है। इस नकाब का तुम्हारी कक्ष में होने का मतलब, मुझे इसका जवाब चाहिए सभ्या। इसका उत्तर ये है पंडित जी के महारानी पर कातिलाना हमला करने वाली उस नकाबपोश औरत का मैं पीछा कर रही थी। सभ्या, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे सवाल में अहमियत ये है कि नकाब तुम्हारी कक्ष में कैसे पहुंचा। उसी सवाल का उत्तर दे रही हूँ मैं पंडित जी।